दोस्तों, लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेज के बिल्कुल नीचे इन दो खाली कुर्सियों के पीछे की क्या कहानी है? आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए क्यों नहीं आए? इसको लेकर पिछले 24 घंटे में बहुत सी बातें सुनी गई। इसको लेकर राहुल गांधी को घमंडी भी कहा गया और ये जो खाली तस्वीरें थी राहुल गांधी की कुर्सी की, उसको शेयर करके कहा गया कि राहुल गांधी एलओपी बन गए, लेकिन उनको अपने संवैधानिक पद का सम्मान, उसकी गरिमा का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। दोस्तों, हमारे देश के लिए 15 अगस्त इतना इंपॉर्टेंट दिन है, तो फिर जब राहुल गांधी को इन्विटेशन मिला था लाल किले की प्राचीर से जो कार्यक्रम होता है उसमें खुद शामिल होने का, तो वो क्यों नहीं आए? दोस्तों, अब इसका एक जवाब मुझे मिला है। हो सकता है कि ये जवाब सही हो सकता है ये जवाब गलत हो, लेकिन जो जानकारी मेरे पास आई है उसके हिसाब से राहुल गांधी जानबूझकर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया राहुल गांधी ने? दोस्तों, हमारे किसी से भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी तो हम सबका त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है। और अगर आपको और मुझको भी 15 अगस्त 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें अगर विटनेस करने का मौका मिले तो हम भी बड़ी खुशी से जाएंगे। तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं गए? दोस्तों, एक्चुअली में इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। सोच समझकर कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि राहुल गांधी को वहां ना भेजा जाए। दोस्तों, उसकी क्या वजह थी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी की गैर मौजूदगी और उसकी जगह राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में जो तिरंगा फहराने वाले कार्यक्रम में थे वहां पर उनकी मौजूदगी पर कटाक्ष किया इस तरह से कि देखिए, राहुल गांधी के पास अपने पार्टी दफ्तर में जाकर तिरंगा फहराने का टाइम है, लेकिन उनके पास लाल किले में आकर उस कार्यक्रम को विटनेस करने का टाइम नहीं है। अमित मालवीय ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित रहे। कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रम में वे स्पष्ट रूप से विचलित दिखाई दिए। देश को यह जानने का हक है कि क्या वो स्वस्थ हैं और उन्होंने आधिकारिक समारोह में भाग क्यों नहीं लिया। इस पद पर आसीन व्यक्ति के लिए इस तरह की अनुपस्थिति राष्ट्रीय अवसरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में एक खराब संदेश देती है। तो अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी अस्वस्थ दिखाई दिए। अब जरा मैं आपको फुल प्लेट ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, कल जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तिरंगा फहराने वाले कार्यक्रम में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया क्योंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए, राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने अम्ब्रेला यानी कि छाता नहीं लिया हुआ था, क्योंकि उस वक्त बारिश शुरू हो गई थी। तो ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी शेयर की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा। बड़ी एक अलग तरह की वीडियो थी कि बड़ी बारिश हो रही है, राहुल गांधी भीग रहे हैं और उसी में उन्हीं तस्वीरों के साथ राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रगान में हिस्सा ले रहे थे, तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। तो अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी की तबीयत खराब है। तो क्या आप मुझे इस वीडियो में देख के बताएं दोस्तों कि आपको कहीं से भी राहुल गांधी अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? मतलब हो सकता है कि अस्वस्थ दिख रहे हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख के बता सकते हैं। अब आ जाते हैं उस मेन मुद्दे पर कि भाई राहुल गांधी गए क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों, उसकी जो वजह है वो है ये तस्वीरें। ये पिछले साल 15 अगस्त के लाल किले की तस्वीरें हैं। दरअसल राहुल गांधी और उनकी टीम को इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी 15 अगस्त के मौके पर कि वो एलओपी बन गए थे। तब नतीजे आ चुके थे, एलओपी उनको बना दिया गया था, लेकिन लाल किले में उनके जो बैठने का जो पूरा एक जो जगह दी गई थी उनको बहुत ही पीछे थी। राहुल गांधी करीब सेकंड लास्ट रो में बैठे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर बहुत आपत्ति जाहिर की थी कि इस सरकार को इतना भी मतलब कर्टसी नहीं रखी इस सरकार ने कि लोकसभा के अंदर एलओपी को सही जगह दी जाए, आगे दी जाए। और राहुल गांधी अब देखिए कितने पीछे बैठे हैं। और ये वीडियो उसके बाद से आप कह सकते हैं कि बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोगों के मन में एक स्मृति के तौर पर जिंदा रहा कि राहुल गांधी का इतना अपमान कैसे किया गया। राहुल गांधी, क्योंकि तब तक जब वो लाल किले में शामिल हुए थे पिछले साल इस कार्यक्रम में, तब तक वो एलओपी बन चुके थे। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि एक संवैधानिक पद होता है और सरकार ने उस पद का गरिमा नहीं रखी। लेकिन राहुल गांधी फिर भी उस कार्यक्रम में भी गए, वो बैठे भी और काफ़ी पीछे बैठे भी, पूरे कार्यक्रम में बैठे रहे राहुल गांधी। अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो मेरे सूत्र हैं वो उन्होंने बताया कि दरअसल ये जानबूझकर राहुल गांधी से कहा गया कि आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी का जो एक, आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया में जो एक नैरेटिव वो सेट कर रहे थे, चाहे वो एसआईआर के मुद्दे पर हो, चाहे वो वोट चोरी के मुद्दे को हो। इससे पहले उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी सरकार को मजबूर कराया कि वो आखिरकार उस फैसले पर उसको हामी भरनी पड़ी, जिसके लिए मोदी जी कहते थे कि ये तो मतलब हिंदुओं को बांटने वाला फैसला है, अर्बन नक्सल। अंत में जिस जाति जनगणना की मांग को मोदी जी अर्बन नक्सल बोलते थे या पाप बोलते थे, आखिर में मोदी
को भी मानना पड़ा कि वो जातिगत जनगणना उनकी सरकार कराएगी। तो ये बहुत बड़ी जीत थी राहुल गांधी की। उसके बाद SIR को लेकर संसद के अंदर ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है और उसका असर दिखाई दिया। फिर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सारी मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए सोशल मीडिया में। उसकी वजह से राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरह का परसेप्शन बना है। और अब जाहिर तौर पर राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू होने वाली है बिहार की। तो ये कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की टीम का ये मानना था कि इस वक्त राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो अपने पीक पर है। युवाओं के बीच राहुल गांधी इसमें गजब तरीके से पॉपुलर है। सोशल मीडिया में उनकी रीच बढ़ रही है, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी को 15 अगस्त के कार्यक्रम में फिर से उनको वैसे ही अपमानित किया गया कि उनको पीछे बिठा दिया गया और फिर उन फोटोज़ को बीजेपी सर्कुलेट करती है अलग अलग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की तरह से, मीम लगाकर और तमाम तरह की वो करके, तो हम ऐसा कोई भी मौका किसी भी हाल में किसी को नहीं देना चाहते जिससे कि इस समय जो एक मोमेंटम बना हुआ है राहुल गांधी को लेकर वो टूटे। अब दोस्तों, इसमें कांग्रेस पार्टी ने सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक कार्यक्रम ऐसा होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, किसी का निजी कार्यक्रम नहीं होता, यह हम सबका कार्यक्रम है। लेकिन ये बात भी सच है कि आप और मैं तो आम लोग हैं। राहुल गांधी की टीम तो उनको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। राहुल गांधी खुद भी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरह बात करने लगे कि वो बार बार बोलते हैं कि वो अधिकारी जो इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर, मैं उनको बता रहा हूँ जिस दिन हमारी सरकार आएगी छोड़ेंगे नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो हम ढूंढ के ले आएंगे और सजा देंगे क्योंकि ये देशद्रोह है। तो इस तरह की बात करने का अधिकार राहुल गांधी को कैसे आ रहा है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनकी सरकार आएगी, वो ये मानते हैं कि उनके पास ताकत आएगी, वो ये मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल गांधी का इस तरह का हमने कभी अवतार नहीं देखा कि वो हमेशा वो नेता थे जो कहते थे कि जो सत्ता है वो जहर है, वो आज वो जहर को पीने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी खुद भी अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बात करते हैं, उनकी टीम उनको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरह दिखाती है। सोशल मीडिया में बताया जाता है कांग्रेस के IT सेल द्वारा, भाई जो राहुल गांधी की पूरी छवि सुधारी गई है वो यही बोल के सुधारी गई है कि देखिए एक पढ़ा लिखा नेता है, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ा है और देखिए ये युवाओं की बात करते हैं, लोगों के बीच जाकर बात करते हैं। तो हो सकता है कि राहुल गांधी की वो जो पूरी टीम है जो उनके पूरे एक नैरेटिव सेट करने का काम करती है, उनके लिए उनको ये लगा हो कि भाई राहुल गांधी अगर फिर चले गए 15 अगस्त के कार्यक्रम में, उनको फिर पीछे बिठा दिया गया तो बेमतलब में टीवी वालों को भी मौका मिल जाएगा और बीजेपी को तो खैर उसके IT सेल को तो मौका मिल ही जाएगा, तो क्यों किसी को मौका देना है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ ना जाकर राहुल गांधी ने कितनी खबरें बनाई नहीं बनाई वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ जाकर खबरें बना ली वो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, राहुल गांधी का बारिश में भीगना और बारिश में भीगते उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कल से वायरल है और ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। मतलब अनाम लोग अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर रहे हैं, उसमें खूब व्यूज़ आ रहे हैं कि नेता हमारे देश में दोस्तों लड़ता हुआ अच्छा लगता है जनता को। सड़क पे भिड़ रहा है, बारिश में भीग रहा है, आधी रात को सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी में शामिल हो रहा है, अपनी गिरफ्तारियां दे रहा है, हिरासत में जा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, संसद में लड़ रहा है। ये होता है एक लड़ाका नेता की पहचान, जूझते हुए नेता की पहचान। जनता हार जीत को बाद में देखती है, जनता पहले ये देखती है कि नेता लड़ पा रहा नहीं लड़ पा रहा, लड़ाका है कि नहीं है। वो एक छवि राहुल गांधी की बनी है और उस छवि में ये जो पानी में भीगती, बरसात में भीगती राहुल गांधी की 15 अगस्त की तस्वीर है जो वो अपने पार्टी के दफ्तर में उनकी बनाई गई और फिर उसको बाकायदा उसके पीछे देशभक्ति की गाने लगाए गए। फिर उसमें एक, आजकल आपको पता ही है सारी पार्टी के लोगों को IT सेल ऐसे ही काम करते हैं, तो उसने जो नैरेटिव सेट किया वो ज़्यादा मजबूत नैरेटिव था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये बात भी सही है कि इस वक्त जो भी राहुल गांधी का इमेज देखने वाले लोग हैं अभी तक उनके सारे दाव सही चल रहे हैं। अपनी तरफ से भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने अभी कोई गलती नहीं की है, जो कि अमूमन कहा जाता है कि कई बार राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे बीजेपी को मौका मिल जाता है। तो इस वक्त हो सकता है कि उनकी टीम ये चाह रही हो, जैसा कि मेरे पास जानकारी थी, कि किसी भी तरह से कोई भी मौका ना मिले जिससे कि बीजेपी राहुल गांधी को 19 दिखा पाए, जब वो हर लिहाज से नरेंद्र मोदी पर 21 साबित हो रहे हैं। आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या राहुल गांधी का 15 अगस्त के कार्यक्रम में ना जाना, खाली कुर्सियां छोड़ देना ठीक था या फिर उनको उस कार्यक्रम में जाना चाहिए था, चाहे उनको कोई भी कहीं भी बिठाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।